फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी साथियों का इस भूतल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इसमें लीप जैसे इस महान प्लेटफॉर्म पर, जहां पर रोज हम सबकी ग्रेट मेंटर आदरणीय सुरेखा भार्गव दीदी हम लोगों के लिए स्पेशल सेशन लेके आती है, जिनका एकमात्र इंटेंशन होता है कि वो आपको अपनी जगह पर लाना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा सेशन है जिसका नाम है मनी डे। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी जिंदगी जो होती है पैसे के इर्द गिर्द घूमती है, और जिनके पास पैसा होता है उनका हर दिन सुनहरा होता है। इसी मनी डे को बिल्ड करने के लिए और मनी डे कैसे हमारे जीवन में हर दिन हो सकता है, इसी के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ हम सबकी ग्रेट मेंटर आदरणीय सुरेखा भार्गव दीदी को कि दीदी आइए, आप कैसे एक फर्श से आपने अर्श तक का सफर तय किया और आज आप जहाँ पे भी नजर डाल देती है वहां पे बिल्कुल सफल लोगों की कतारें खड़ी हो जाती है। छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े सफलता के जंगल में तब्दील हो जाते हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ हम सबकी ग्रेट मेंटर सुरेखा भार्गव जी को। मैडम, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। एंड कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी आपने कि एक बीज, एक छोटा सा पौधा सफलता के जंगल में बदल जाता है। ये सचमुच मेरे बस की नहीं है। ये तो सिस्टम की ताकत है कि इस सिस्टम में हर वो व्यक्ति जो प्लग इन होता चला जाता है वो सक्सेसफुल होता चला जाता है। हमने तो एक पैटर्न है जो पैटर्न बना दिया है। अब उस पैटर्न में जो कोई भी प्लग इन होता चला जाता है, उस सिस्टम में जो कोई भी प्लग इन होता चला जाता है वो सक्सेसफुल होता चला जाता है। पर प्लेटफॉर्म तो समीर जी ने दिया है, मोदी केयर ने दिया है। मोदी केयर नाम का ड्रीम व्हीकल है, तो हम बड़े से बड़े सपने देखने की हिम्मत कर पा रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, आजादी महसूस कर पा रहे हैं, वो उड़ान भर पा रहे हैं और फिर उन सपनों को पूरा होते देख करके जश्न मना पा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये सफलता कुछ लोगों की जागीर नहीं है। हर वो व्यक्ति जो ठान लेता है मोदी केयर से सक्सेसफुल होने का, सफलता उसको मिलती चली जा रही है। तो एक बार जोरदार तालियां मोदी केयर के लिए, समीर मोदी जी के लिए बजाना चाहूंगी। पर अखिलेश भैया, जो भी आपका प्यार है, जो आपका मान है, जो आपने बड़े बड़े शब्द मेरे लिए कहे, उनका लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज मोदी केयर ने इस काबिल बनाया है कि हाँ, हम माध्यम बन पा रहे हैं कुछ लोगों को बड़ी सफलता दिलाने के लिए। तो खुशी की, सचमुच खुशी की बात है। और गुड न्यूज तो यही है कि ये पावर हम सबके पास है। हम सभी टच कर रहे हैं, हम सब जो है पॉजिटिवली लोगों की लाइफ टच कर पा रहे हैं। और उसका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि हाँ, हम सब एक प्रोसेस को, एक पैटर्न को, एक प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। ये 3 P बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारे पास अच्छा प्रोसेस होना चाहिए। एक, जब तक वो सफलता की गर्दन नहीं पकड़ लोगे, हर बिजनेस की अपनी एक गर्दन होती है, जब तक आपको वो नेक पकड़ में नहीं आती है तब तक आप कितने भी काबिल हो पर वो उस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हो। तो एक प्रोसेस है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का। और नो डाउट एक पैटर्न हमें बनाना होता है, हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे एक्शन का। वो एक राइट प्रोफेशनल रैशनल पैटर्न कंसिस्टेंटली जब हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो सक्सेसफुल जो है होते चले जाते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं मंडे मनी डे पर। मंडे हर हफ्ते आता है, नथिंग स्पेशल। एक दिन है, सुबह सुबह भगवान का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया कि हाँ जी, हम सुबह उठे हैं। बट उसको कैसे इतना इंपॉर्टेंट बनाया जा सकता है कि मनी हम सबके पास हमारी पसंद जितना हो, बल्कि जितना हमने चाहा नहीं हो उससे भी ज्यादा हो। यही बात हम करते हैं थर्सडे को। है ना, थोड़ी अजीब सी बात, ये मंडे मनी डे थर्सडे को बनाते हैं। तो सिखाते हम थर्सडे को हैं, पर हम इसे सेलिब्रेट मंडे को करते हैं। क्या क्या है मंडे मनी डे, आइए इस पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, मोदी केयर है। एक बहुत खूबसूरत प्रोफाइल की कंपनी है। समीर मोदी जी जैसा पैशनेट, डेडिकेटेड, हमारे सपनों के लिए जान देने वाला हमारे साथ लीडर हैं, प्रमोटर हैं, हमारे हमारी कंपनी के एमडी हैं। तो प्रोफाइल आईडीएस से रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है। 750 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट हैं। 72% का हमारे पास पे आउट प्लान है। करीबन 5000 टाउन में हम हैं। नुक्के नुक्के कहते हैं ना, कोने कोने पर जो है वो हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और एजुकेशन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोसेस ही होगी। हम यहाँ सोचेंगे कि वहां अच्छा है, वहां सोचेंगे वहां अच्छा है, वहां सोचेंगे वहां अच्छा है, तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, हम भटकते रह जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ बेसिक्स हैं जो हमें समझना है कि भैया हाँ, प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, पुल एंड पुश अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए। तो भगवान की दया से मोदी केयर में हर एक, कहते हैं ना, पूरा पूरा पैसा वसूल है हर मामले में। जो है हम दी बेस्ट हैं, तो प्रोफाइल हमारे पास अच्छा है। फिर बात आती है कि भैया प्रोसेस की। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो तब हमारे लिए वर्क करती है जब हम पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हमारे लिए वर्क करा पाते हैं। हमें कोई लाखों करोड़ों रुपया लगाना नहीं होता, हमें कोई शॉप नहीं खोलनी होती, हमें कोई शोरूम नहीं खोलना होता, हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में कर सकते हैं। बट
ये वर्क हमारे लिए तभी करती है जब हम पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हमारे काम में लगा पाते हैं। वो कैसे? अगर आज 1 रुपए को दुगना करना शुरू करें तो 1 से 2 होगा, 2 से अगले दिन 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64 होगा। और अगर हर दिन 1 रुपए को डबल करते जाए ना तो 30 दिन में 53 करोड़ हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और हमारा बिजनेस इसी कंपाउंडिंग, इसी मल्टीप्लीकेशन की पावर पर वर्क करता है। और वो ऐसा है कि भैया ठीक है, मैं सालों साल जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी दुकानों से सामान खरीदता आया हूँ, अब मैं दुकानों से सामान नहीं खरीदूंगा, मैं अपनी मोदी केयर की दुकान से सामान खरीदूंगा। फिर ये बात मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, पर उसमें से जो लोग कुछ भी, किसी का कोई भी सपना अगर मैं जगा पाया या उनका कोई भी सपना हुआ जिसके लिए मैं उनको सीरियस कर पाया, तो वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। फिर वो भी अपने घर का सामान जो है वो मोदी केयर से खरीदेंगे, बाहर की दुकानों से खरीदना बंद कर देंगे। फिर वो भी किसी को सजेस्ट करेंगे। तो पहले दिन मैं अकेला होऊंगा, फिर मैं 2 हो जाऊंगा, फिर मैं 4 हो जाऊंगा, फिर मैं 8, फिर 16, कब पता भी नहीं चलेगा कि मैं करोड़ों लोगों में मेरी जो है वो करोड़ों लोगों का मेरा नेटवर्क बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब इसको काम पे लगाने का अपना एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए, आपके थॉट का, आपके इमोशन का और आपके एक्शन का। थॉट, आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को बदलना होगा। हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो हमसे ही होती है। हमें यही लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, लाखों लगाए बिना लाखों कमाए नहीं जा सकते, कोई क्यों मुझे सिखाएगा, ये इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स टू गुड टू बी सिंपल, मतलब इट्स टू सिंपल टू बी ग्रेट। हम इसकी सिंप्लिसिटी पे लग जाते हैं कि अरे चलो कोई ना इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाओ करके देख लेते हैं। हम इसकी ग्रेटनेस पे फोकस नहीं कर पाते कि अगर आज 2, 4, 5 साल पार्ट टाइम में भी किया, थोड़ा स्ट्रगल भी किया, फुल टाइम दूसरी कहीं जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, घर भी देख रहे हो, और फिर जो है कहीं किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में मोदी केयर के एक्शन को फिट कर पाए, तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली इनकम जो है वो बन सकती है, वो रॉयल्टी इनकम हमें मिल सकती है, पैसिव इनकम हमें मिल सकती है। ये जब हम अपनी सोच में, हमारे थॉट्स में कि हाँ चलो ये डायरेक्ट सेलिंग में जो है मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊंगा, अपने घर से शुरू करके, घर से इस बिजनेस को करके मैं एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता हूं, ये सोच जो है ये आसानी से नहीं आती है। इस सोच के लिए हमें लगातार एजुकेशन सिस्टम में प्लग इन होना पड़ता है, हमें लगातार सक्सेसफुल लोगों में उठना बैठना पड़ता है। और ये काम ना बाहर रह करके थ्योरेटिकली नहीं हो सकता, ये काम सीख के करने वाला नहीं है, ये काम करते करते सीखने वाला काम है। तो उसके लिए हमें एक पैटर्न में, एक एक्शन के, एक शेड्यूल के, एक स्पेशल पैटर्न में घुसना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हाँ, जैसे कि अगर आज आपको बिस्लेरी बॉटल बनानी है, प्लास्टिक की बॉटल बनानी है, तो जब तक रॉ मटेरियल प्लास्टिक नहीं होगा तब तक तो काम नहीं चलेगा। तब तक तो आपको अगर 10 किलो बॉटल बनानी है तो 10 किलो प्लास्टिक तो लाना ही होगा। तो रॉ मटेरियल तो हर एक बिजनेस का चाहिए। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग हैं। हमें लोगों को बताना होता है, और बताना क्या होता है, पूछना होता है, पैसा कमाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, पैसा कमाना है, कार खरीदनी है, पैसा कमाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, आत्मसम्मान कमाना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, लोगों की मदद करना चाहते हो, लाइफ में एंटरटेन होना चाहते हो, हर साल विदेश यात्रा जाना चाहते हो, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड की यात्रा करना चाहते हो। ये वाले जो ये ड्रीम एलिमेंट्स है, ये इसके बारे में हमें लोगों से बात करनी होती है कि हाँ, क्या आप इसमें से कुछ भी कमाना चाहते हो तो आओ भैया मेरे साथ इस मीटिंग में आओ, और मीटिंग में समझो कि कैसे कमाया जा सकता है, कैसे फ्री में ये सब पाया जा सकता है। तो हमें लोग चाहिए जिन लोगों को हमें हमारा ये जो एंथू है, ये जो हमारा कन्विक्शन है, ये जो हमारा विजन है, ये शेयर करना होता है। डायलॉग हमें बोलने नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर विजन हमारे पास आ जाए, वो सोच हमारे पास आ जाए, ये बहुत जरूरी होती है। डायलॉग तो वही कुल मिला के 3, 4 हजार 5 हजार शब्दों का सारा डायरेक्ट सेलिंग खेल है। वो 3, 4 हजार शब्द तो जब आप यहाँ से सुनते जाते हो, सुनते जाते हो, सुनते जाते हो, सुनते जाते हो, तो यहाँ से फूल की तरह झरने ही लगते हैं, झरने ही लगते हैं, झरने ही लगते हैं। पर अगर आप इन्वॉल्व ही नहीं हुए, अपने कान बंद रखे, अपना ब्रेन बंद रखा, बिल्कुल अपने पैराशूट को क्लोज रखा, तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा हमें। फिर ये जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम, जो एक विरासत में हम दे करके जा सकते हैं, उस फाइनेंशियल फ्रीडम का सुसाइड हो जाएगा। पर नहीं, हमारे को लोग अच्छे से अच्छे मिलते चले जा रहे हैं, और कम से कम इस मीटिंग में जो लोग हैं वो तो ऐसे ही हैं जो कि इस बात को समझते हैं। तो आइए समझिए, थॉट्स को अपने कंट्रोल करना है, थॉट्स को बदलना है, थॉट्स को अपग्रेड करना है। बदलने से भी ज्यादा मैं कहूंगी अपग्रेड करना है। लाइफ में अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, हमें इमोशंस को अलाइन करना है। कोई भी सक्सेस जो है वो ओवरनाइट नहीं मिलती है। कोई भी जो सक्सेस है वो ऐसे केक वॉक नहीं होती है। वो कोई भी थाली परोस करके हमारे लिए नहीं बैठा होता कि बस आओ और उठा लो। तो उस समय जब हम डिसहार्टन हो रहे होते हैं, हम है ना फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, हम हमें लग रहा होता है नहीं हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, तब हमारे इमोशंस काम आते हैं। इंटेंस इमोशन काम आते हैं कि ठीक है आज मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, पर मैं मेरे परिवार को ये देना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चे को ये देना चाहता हूँ, मैं मेरे बड़ों को ये देना चाहता हूँ, मैं शीशे में ऐसा दिखना चाहता हूँ। जो हमारे सपने हैं ना, कि वो सपनों को अगर हम इमोशनली सीरियसली ले लेते हैं ना, यार नहीं मैं इसको किए बिना मरना नहीं चाहता, वो बूंद को अगर हम समुद्र बना देते हैं ना, तो अगर इमोशनल हम हो जाते हैं इस बिजनेस अपने सक्सेस के बारे में,
तो वो बहुत जरूरी होता है, उसको अलाइन करना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा होता है हमारे एक्शन। तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग का जो ब्रह्मांड है ना, वो 3 चीजों में समाया है। पहली चीज है कि ऑफ कोर्स आपको लोग लाने हैं, तो आपको लोगों से बात करनी है। दूसरी चीज, आपको खुद परचेज करना है अपनी कंपनी से सामान। समझ लीजिए 2,000 रुपए हफ्ते का, यानी कि आप 2-3 महीने का अगर 8,000 रुपए का सामान खरीदते हो तो 80 लाख रुपए का चेक कमा सकते हो। ये हमारे बिजनेस की ताकत है। पर वो 8,000 रुपए का सामान खरीदना, 2,000 रुपए 3,000 रुपए का सामान घर के लिए काम में लेना, 4-5 हजार रुपए की सेल करना, उसके लिए माइंड को ओपन करना होगा। हमारे दिमाग में ये होता है कि अरे मेरे से नहीं, ये सेल वेल करने की बात करो, मैं 50, 100, 200, 300 रुपए के प्रोडक्ट मैं नहीं सेल करने वाला। सेल करने से होगा क्या? 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल करने से होगा क्या? अरे भैया 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल करने से 5 लाख रुपए का चेक आ सकता है। यही ब्यूटी जब है, तो फिर हमें अपने माइंड को सेट करना है कि हाँ, मैं प्रोडक्ट शेयर करने को तैयार हूँ, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। और ये काम मल्टीप्लाई तब होता है जब हम इवेंट्स, जो कि हमारी मोदी केयर की इवेंट्स लगातार ऑनलाइन होती हैं, ऑफलाइन होती हैं, उसमें से एक पेड इवेंट लगभग हर जगह महीने में एक बार होती है। हमें पेड इवेंट के 5 टिकट लेने होते हैं महीने के, एक खुद के लिए और हर हफ्ते एक बेचने के लिए। यानी मंडे मनी डे को हमने ये जो 3 एक्शन हैं, इन तीनों एक्शन का क्लोजिंग डे बनाया है। आइए समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हम ये मानते हैं कि भैया एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि हम अकेले काम करेंगे तो अपनी मेहनत का कमाएंगे। अगर हम समझ लेंगे मोदी केयर हमारा पार्टनर है, हमारे अपलाइन हमारे पार्टनर है, तो उनकी मेहनत का भी कमाएंगे। और अगर हम कायनात को ही पार्टनर बना लें तो कायनात की मेहनत का भी हम कमाएंगे। और जब कायनात के पास तो ब्रह्मांड भरा पड़ा है, वो जब देने पे आती है तो सब कुछ दे सकती है। अब चक्कर ये है कि कायनात से जो मांगो वो देती है, पर कायनात और हमारे बीच की जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में हमारे बचपन से इतना कचरा गया हुआ होता है। तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं हो सकता, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, सपने देखोगे तो दर्द होगा, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ये है वो है। इतनी सारी नेगेटिविटी उस पाइपलाइन में गई हुई है कि वो जाम हो गई है। और जब हम कोई भी पॉजिटिव बात बोलते हैं ना, अगर हम बोले ना कि मैं मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज देना चाहूंगी, तो हमारी जो बीच का कचरा है ना, वो वापस हमारे को पीछे फेंक देता है हमारी पॉजिटिव बातों को। पागल हुए हो क्या? सिर पे तो घूंघट है, भाषा तो एक ही आती है, हिंदी आती है। मेरे साथ यही हुआ था। 2 घंटे तो दोपहर में सोती हो, तुम अपने हस्बैंड को मर्सिडीज देने का सोच रहे हो? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। वो कचरा जो है, वो कचरा निकालना सबसे पहले जरूरी है। और किसी भी पाइप में कोई भी कचरा फंसाओ तो उसके लिए एक ही काम करना होता है, प्रेशर बनाना होता है। तो ये जो 3 बड़ी एक्टिविटीज डायरेक्ट सेलिंग की होती है, हमने इन 3 एक्टिविटीज का ही प्रेशर बिल्ड करना है। तो उसके लिए है मंडे मनी डे। तो हम क्या करते हैं, हर एक मंडे को क्लोजिंग डे की तरह यूज करते हैं। हम ये देखते हैं कि उस हफ्ते के अंदर अंदर हमने एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाने का इरादा बनाया या नहीं बनाया। हमने 2,000 रुपए की परचेज मंडे से पहले पहले उस हफ्ते में करी कि नहीं करी। हमने एक टिकट, सिर्फ एक टिकट 75 रुपए, 100 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 200, सवा 200 रुपए का टिकट होता है, इससे महंगा टिकट नहीं होता है। हमने वो 200 रुपए का, 100 रुपए का टिकट एक एक हफ्ते में बेचा कि नहीं बेचा। इन तीनों एक्शन की क्लोजिंग डे है मंडे। अब क्या होता है, हम इरादा तो हमने बना लिया, अब हमने प्रेशर ले लिया, करना है करना है करना है, मंडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, फ्राइडे हो गया, किससे बात करूं, किससे बात करूं, किसको बुलाऊं, किसके पास जाऊं, किससे टिकट की बात करूं, टिकट खरीद के पहले मैं लेकर के आया कि नहीं लेकर के आया। हम वो प्रेशर ले रहे हैं, वो प्रेशर ले रहे हैं। हो सकता है पहले हफ्ते काम नहीं हुआ, हो सकता है दूसरे हफ्ते भी काम नहीं हुआ, तीसरे हफ्ते भी काम नहीं हुआ, चौथे हफ्ते भी कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, तीनों चीजों में से कोई चीज रह गई, चौथे हफ्ते तीनों में से फिर कोई चीज रह गई, 10वें हफ्ते भी तीनों में से कोई चीज रह गई, कोई बात नहीं। पर वो प्रेशर रिलीज नहीं करना है, प्रेशर को बनाए रखना है। जैसे जब आपको पाइप साफ करना होता है, तो आप नल के ऊपर पाइप लगा करके टाइट पकड़ करके खड़े हो जाते हो, पानी कोशिश करता है उस पाइप को हटाने की, आप टाइट पकड़ के खड़े रहते हो, जब वो पानी का प्रेशर पाइप में जाता है तो वो कचरा बाहर निकलता है, यही होता है ना। तो हमें भी वही प्रेशर रिलीज नहीं करना है, प्रेशर लगातार हफ्ते दर हफ्ते बनाए रखना है। किसी के साथ 2-3 हफ्ते में, किसी के साथ 10 हफ्ते में, मेरे को 9 महीने लगे थे इस प्रेशर को रिलीज करने में, इस कचरे को हटाने में। दोस्तों, मैंने प्रेशर लिया, प्रेशर लिया, प्रेशर लिया, प्रेशर लिया, प्रेशर लिया, 9 महीने तक वो मेरे और कायनात के बीच की सेटिंग नहीं हुई थी। मैं जो मेहनत करी थी, उसी मेहनत का छोटा मोटा रिजल्ट आ रहा था, पर फिर वो चमत्कार नहीं हो रहा था। पर जैसे ही वो कचरा बीच में से हटा, लगातार एक्शन कर रही थी वो, जो उस मेरे प्रेशर ने, पैटर्न ने जो कचरे को हटाया, उस प्रेशर ने, तो बस मेरा और मेरी कायनात के साथ डायरेक्ट सेटिंग हो गई। उसके बाद जो मैंने चाहा, जो मैंने मतलब ना भी चाहा ना, वो कायनात चमत्कारिक तरीके से मेरे को जो है वो रिजल्ट देती चली गई। कहीं भी, यहाँ बीज बो रही थी, यहाँ से बड़े बड़े पौधे उग रहे थे, कौन कहाँ कैसे मिल रहा था, चमत्कारिक रूप से मैं बता भी नहीं सकती। और यही आपके साथ होने वाला है। और उसके लिए आपको मंडे मनी डे सेलिब्रेट करना होगा। हर मंडे हफ्ते की क्लोजिंग डे माननी होगी, और उस पर देखना होगा कि 3 कामों का प्रेशर आपने लिया कि नहीं लिया। हर हफ्ते एक व्यक्ति को लाना है, हर हफ्ते 2,000 रुपए की परचेज करनी है, हर हफ्ते एक टिकट सेल करना है। यही है मंडे मनी डे। और एवरी थर्सडे हम आपको न केवल मंडे मनी डे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाते हैं, न केवल इसके लिए मोटिवेट करते हैं। हम क्यों मोटिवेट कर रहे हैं? मैं तो अपने आलीशान घर में बैठी हूँ ना,
मैं तो 60 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय करके आ ही चुकी हूँ ना। मेरे तो नीचे 3 BMW, मर्सिडीज और वॉल्वो जैसी गाड़ियां खड़ी है ना। पर हम आपको मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं कि कायनात आपके लिए भी चमत्कार करने लगे, कायनात आपके लिए भी वर्क करने लगे, और फिर आपकी जिस किस्मत पे आपको भी भरोसा नहीं है ना, वही किस्मत आपके फेवर में काम करने लग जाए। इसीलिए हम आपको मोटिवेट करते हैं, और न केवल मोटिवेट करते हैं, किसी न किसी अच्छे लीडर की मदद से आपको इस काम को करने में सक्षम बनाने के लिए भी ज्ञान हम शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही, कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत बड़े मोटिवेटर, बहुत स्पीड से जिन्होंने सक्सेस पाई, बहुत, जिसको आप कह सकते हो कि जब ये बात करते हैं तो मुझे सब पे भरोसा हो जाता है। मुझे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जो है वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकती है, इस बात का भरोसा हो जाता है। बहुत इंस्पायरिंग इनकी सक्सेस स्टोरी है। हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं GRDD विजय अग्रवाल जी से, जो कि कैसे इवेंट का टिकट सेल किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है इवेंट सेल करनी, कैसे उसको प्रमोट किया जाए, इस एक एक्शन के बारे में आज आपसे डीपली बात करेंगे, और भी वो अपनी सक्सेस स्टोरी से आपको इंस्पायर करेंगे। तो जोरदार तालियों से आइए बुलाते हैं विजय अग्रवाल जी को। विजय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच वेलकम मुझे इनवाइट वेलकम। करने के लिए। वेलकम अ, विजय जी। सा, सानिध्य आप ही का है और समीर मोदी जी का है। आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हर व्यक्ति की सफलता में। मतलब जब से लीड प्लेटफॉर्म आया है, इतने सारे लोगों ने अपने सपनों को पाने का जो रास्ता है उस पर यकीन करना शुरू किया है। तो उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए बनाया। और यही वो माध्यम है जहां से हम हर हफ्ते, हर रोज कहने का मतलब, आपसे रूबरू हो सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप सामने बैठकर हमसे रूबरू बात कर रहे हैं, 1-to-1 काउंसलिंग चल रही है हमारी इस तरीके से। तो थैंक यू बस सो भैया, मच मैम। ये आप जैसे अच्छे लोगों का सानिध्य हमें मिला, ये टू वे है। मतलब जैसा आपको हमारा सानिध्य काम आया है, ऐसे ही हमें आप लोगों का, सपने देखने वालों का सानिध्य मिला। फिर आप लोगों ने जो लगन के साथ सक्सेस स्टोरी क्रिएट करी है, तो वो कहते हैं ना, कारवां बनता चला गया। अकेले निकले थे, कारवां बनता चला गया, और आज लीप तो जो है वो पूरी टीम का जॉइंट एफर्ट है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, पूरी टीम का जॉइंट एफर्ट है। आप लोग इतनी श्रद्धा के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ लीप पर जब भी कुछ करने के लिए आपसे कहा जाता है, दिल लगा करके आप अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं, इसीलिए लीप चल रहा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्पेश गज्जर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आए। फाल्गुनी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आई। ऑल दी वेरी बेस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग आप सभी लोगों का। नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा में रहता हूँ और आज से करीब 8.5 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया। इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैं नहीं करता था। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना। मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में हम लोग रहते थे। मैं उसे आलीशान बंगला इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो 10 बाय 10 के घर में, वो कमरे में, जिसे हम घर कहते थे, वो कमरे ने मेरी सोच को इतना बड़ा कर दिया कि जिंदगी में, विजय तूने गरीब परिवार में जन्म जरूर लिया है पर तुझे गरीब मरना नहीं है। और डेफिनेटली जब आपकी सोच होती है तो वैसे मिलते चलते हैं। मुझे भी ऐसे रास्ते मिले आज से करीब करीब 8.5 साल पहले। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे ग्रेट मेंटरशिप अल्पेश गज्जर सर का, हमारी जिन्होंने हाथ पकड़ के एक बच्चे को कैसे चलना कि वो बहुत ही बड़े मोटिवेटर है, मेंटर है हमारे। और हमारी ग्रेट अपलाइन फाल्गुनी त्रिवेदी मैम का, जिन्होंने इस बिजनेस में स्पॉन्सरिंग करके मुझे सफलता के रास्ते पर चलना सिखाया। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो मुझे 8.5 साल पड़े हुए, और 8.5 साल के अंदर मैंने जो भी कुछ पाया है, जो भी कुछ सफलता, लोग हमें पैसा कमाना कठिन है और छोटे घर में जाकर आप बड़े पैसे या बड़े सपनों के बारे में बात नहीं सकते। पर अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो ऐसे हजारों लाखों लोगों ने सफलता पाई है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी केयर के अंदर, जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्होंने बहुत छोटी चीजों से शुरुआत कर उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया। राइट, और उसी में से एक मैं हूँ। मैंने स्टार्ट किया, मैंने काम कर, मैं सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालने जाता था। वहां से सुबह में आके 7 बजे निरमा कंपनी में जॉब जाता था। वहां से आके फिर मैं मेडिकल स्टोर पर जॉब जाता था। सुबह 4 बजे से रह के रात को 11 बजे तक काम करने के बाद में मेरे पास 4800 से 5000 रुपया आता था। और आप यकीन मानिएगा, ये 4800 से 5000 रुपया मेरे लिए 50,000 के बराबर था, क्योंकि घर में पैसा, मैं अगर घर में 20 रुपए कमा के जाऊंगा तो हमारे घर में चाय बनेगी। ये परिस्थिति में मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया। मतलब ये सब चल रहा था। और उसी समय, मतलब मैं उस परिवार में से आता हूँ जहाँ पे एक बच्चा अगर 9 महीने स्कूल में जाता है, ठीक है, तो हम 6 महीने क्लास के बाहर, 7 महीने क्लास के बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि हमने कभी टाइम पे फीस नहीं भरी। मतलब 65-70 रुपए होते थे फीस के, नहीं भरी।
मुझे आज भी ध्यान है कि 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए हमने हमारे घर का सिलेंडर बेचा था। हमारे बाजू में एक आंटी थी जिनके जिनकी बेटी जो थी वो हमसे एक क्लास आगे पढ़ती थी। ठीक है। तो जब भी उनका जब उनकी बुक्स पुरानी हो जाती थी तो वो बुक्स हमें मिलती थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने 10वीं तक मेरी एजुकेशन की है। तो मुझे ये सारी चीजें चलती रही, और जैसे तैसे जैसे तैसे इंसान जो है ना, शुरुआत में तो उसे तकलीफें होती हैं, राइट। और फिर जब अगर वो उस तकलीफों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढता तो जाने अनजाने में उस तकलीफों की उसको आदत हो जाती है। मतलब कहते हैं कुछ दिनों तक आपको परेशानी रहेगी, फिर क्या होता है, फिर उस परेशानी की आदत हो जाती है। और ज्यादातर लोग आज के समय में जितने भी लोग हैं, जिनको शुरुआत में तो परेशानी लगी, शुरुआत में तो दिक्कत लगी, पर धीरे 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 वो दिक्कतों का उसको आदत होने लगी कि क्या फर्क पड़ता है, चल रहा है ना, मेरे जैसे और भी लोग जी रहे हैं ना। उसी में से मैं एक हूँ, विजय अग्रवाल, जिसको आदत हो चुकी थी कि कुछ बड़ा नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ बड़ा नहीं भी अचीव किया तो क्या फर्क पड़ता है, बड़ा पैसा नहीं भी कमाया तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसी जिंदगी जीने की आदत सी हो चुकी थी, और हमारे लिए कुछ नया नहीं था। जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि विजय भाई आपको तो स्ट्रगल काफी आया होगा। मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल उससे कहते हैं कि आपके पास कुछ था, फिर वो चला गया, और फिर आपको उसके लिए सरवाइव करना पड़ा, तो वो आपके लिए स्ट्रगल होगा। पर जिसने कभी वो चीज देखी ही नहीं, जिसने कभी उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं, तो उसके लिए स्ट्रगल क्या, राइट। उसके लिए तो रूटीन था। मतलब जो लोगों के लिए स्ट्रगल होता है वो हमारे लिए रूटीन था। ये लाइफ चल रही थी, कोई बड़ा मौका नहीं था। और उस समय एक देवदूत बनकर मेरी जिंदगी में आया मोदी केयर। दोस्तों, मोदी केयर के सेमिनार में ले जाया गया, मुझे बताया गया कि यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, ये होता है वो होता है। मैं भी मोदी केयर के सेमिनार में चला गया। मैं मोदी केयर के सेमिनार में गया, मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाने वालों को सुना। और डेफिनेटली जब मैंने पहली बार सुना, फर्स्ट टाइम, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इस बिजनेस में से भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। एक छोटी सोच की मेंटेलिटी का आदमी था कि 3 या 5 हजार रुपए और कमा लूंगा तो 8-10 हजार रुपए घर में आने लगेंगे, और 8-10 हजार रुपए अगर घर में आने लगेंगे तो मेरा घर स्मूथ, यानी थोड़ा ढंग से चलने लगेगा। जो कर्ज होता है हर महीने 2-4 हजार रुपये, वो नहीं होगा। इस मेंटेलिटी से मैंने उस सेमिनार को देखा, और डेफिनेटली जब मैंने पहली बार देखा तो ना मुझे यकीन था और ना मुझे ऐसा विश्वास था कि इस बिजनेस में से ऐसा पैसा आ सकता है, राइट है। और आप में से ज्यादातर लोग जब भी पहली बार किसी ट्रेनिंग मीटिंग या सेमिनार में जाते हैं तो डेफिनेटली विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस इंडस्ट्री में से, इस कंपनी के अंदर से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं बाहर निकला, मेरे जो अपलाइन थे उस समय, उन्होंने पूछा कि विजय भाई कैसा लगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बोला करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरे अंदर विश्वास। બધું આવી ગયું બધું આવી ગયું ને અવાજ આવે છે હાલો जी विजय भैया आ रही है, ब्रेक होके आ रही भैया, कुछ टूट टूट कर आ रही है। હે હાલો विजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। विजय भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। આ વિજયમાં કનેક્ટ થઈ ગયું બ્લૂટૂથ मेरी स्थिति बिल्कुल उस हेलो विजय भाई आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। हेलो जी हेलो। तो हाँ जी। उस भिखारी ने कहा कि इस 1 करोड़ रुपए का अब तू क्या करेगा। ठीक है। तो मैंने कहा, उस भिखारी ने कहा कि 1 करोड़ का, मैं इस करोड़ का मंदिर बनवाऊंगा, और उस मंदिर को बनाने के बाद में मैं उसके आगे अकेला भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। ठीक है। तो कई बार जब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो डेफिनेटली हमारे सामने ऐसे, हमारे जो मैडम ने कहा कि वो कचरा जो है, वो कचरा इस हद तक भरा हुआ है, इस लिमिट तक भरा हुआ है कि हमें लोगों पर छोड़ दो, किसी और पर छोड़ दो, हम अपने आप का भी विश्वास खो चुके हैं। हमें इस बात का विश्वास ही नहीं रहा कि हम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, या हमारी जिंदगी में भी सफलता का सुनहरा सूरज उग पाएगा। और दोस्तों, इसी तुच्छ आत्मविश्वास को लेकर मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था। उस तुच्छ आत्मविश्वास को एक बड़े आत्मविश्वास में बदलने का जो काम किया, वो किया ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार में। जब जितने भी सफल व्यक्तित्व हैं, जितने भी सफल लोग हैं,
जिन्होंने भी अपनी जिंदगी में बड़ा पैसा, बड़ी सफलता को पाया है, चाहे वो सुरेखा भार्गव मैम हो, चाहे अल्पेश गज्जर सर हो, चाहे विजय अग्रवाल हो, चाहे फाल्गुनी त्रिवेदी मैम हो, चाहे वो जितने भी बड़े नाम आज हम जानते हैं, चाहे वो फिलिप सिंह सर हो, वीवी पांडे सर हो, प्रमोद आचार्य सर हो, या जितने भी बड़े बड़े जीआरडीडीज का स्मैक मेंबर्स का नाम हमने सुन रखा है, ये सारे स्मैक मेंबर्स के अंदर एक चीज, एक क्वालिटी जो थी, वो क्वालिटी थी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को मिस ना करना। और हम जाने अनजाने में सबसे बड़ा जो काम करते हैं, जो सबसे बड़ी हमारी सफलता में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अवॉइड करना। दोस्तों, हवा सब जगह बह रही है, हवा सब जगह बह रही है, पर उस हवा को फील करना होता है, तो या तो हम पंखे के नीचे जाकर बैठते हैं, या हम एसी के नीचे जाकर बैठते हैं, तब हमें फील होता है कि हवा लग रही है। उसी प्रकार से इस नेगेटिविटी के समुद्र में, इस नेगेटिविटी के समुद्र में जहां कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे का आत्मविश्वास तोड़ने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति को आज आप देखिए कि हमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? राइट, क्योंकि हम अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। और इस कायनात में, इस संसार में, इस आकाश के नीचे आपको और आत्मविश्वास को वापस पाने का अगर कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो है ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार। और आप जितना ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे और जितना ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार के अंदर जाएंगे, उतना ही आप अपनी सफलता के और नजदीक आते चले जाएंगे, उतना ही। दोस्तों, मेरे पास ना आत्मविश्वास था, ना बड़ी सोच थी, ना कुछ था, राइट, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह इस प्लेटफॉर्म में किसी ने मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया, मुझे रजिस्टर किया और मुझे उस बिजनेस के समुद्र में डाल दिया। दोस्तों, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैंने ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू किया, धीरे धीरे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू किया। मैंने हर तरीके के स्पीकर्स को सुनना शुरू किया। मैंने सुरेखा मैम की सक्सेस स्टोरी सुनी, मैंने अल्पेश गज्जर सर की सक्सेस स्टोरी सुनी, मैंने प्रमोद आचार्य सर की सक्सेस स्टोरी सुनी, मैंने फाल्गुनी त्रिवेदी मैम की सक्सेस स्टोरी सुनी, मैंने दूध बेचने वाली मैम की जो लक्ष्मी जी हैं, उनकी, विजय लक्ष्मी जी की सक्सेस स्टोरी सुनी। मैंने इतने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी। अब ये सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए ये मेरे घर तो आने वाले नहीं थे। मुझे एक ही बात पता चली कि प्यासा मैं हूं, मुझे कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं कभी मेरे घर चलकर नहीं आएगा। और मैंने उस कुएं का पता, मैंने जाना शुरू किया, कुएं के पास गया, तो मैंने उस कुएं के अंदर से जाकर उस सफलता का रसपान करना शुरू किया। मैंने प्रमोट करना शुरू किया। मुझे मेरा आत्मविश्वास हर मीटिंग और ट्रेनिंग और हर सेमिनार के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। मैंने देखा कि सुरेखा मैम ने 1.25 करोड़ रुपए का चेक ले रही है। सुरेखा मैम की वो 5 मिनट की, वो 10 मिनट की, वो 1 घंटे की, वो फुल डे की सेशन को मैंने सुना। अल्पेश गज्जर के सर को सुना कि वो 1.5-2 करोड़ के सेमिनार में कर्जे में थे, और वो 1.5-2 करोड़ के कर्जे को जब वो आए, तो वो क्या उनके पास वो आत्मविश्वास था कि वो 1.5-2 करोड़ रुपए के कर्जे से वो बाहर निकल पाएंगे? जब मैंने प्रमोद आचार्य सर को सुना कि एक पाव भाजी बेचने वाला है जिन्होंने सारा काम कर लिया, बराबर, वो उनकी सक्सेस स्टोरी को मैंने सेमिनार में सुना, इवेंट में सुना, और धीरे 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 मेरी बैटरी जो थी, मेरे जो आत्मविश्वास की बैटरी जो मैं बिल्कुल खो चुका था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैंने उसे रिचार्ज करना शुरू किया। दोस्तों, जैसे हम बैटरी, मोबाइल को कितना ही कीमती मोबाइल क्यों ना ले लें, अगर उसकी हमें हर 24 घंटे या 48 घंटे में उसे चार्ज करना पड़ता है, उसी प्रकार से वो चार्ज कब होता है? जब उसमें सही चार्जर लगाया जाए और उस चार्जर को सही सिस्टम के साथ प्लग इन किया जाए। अगर वो सिस्टम के साथ प्लग इन हो चुका है और अगर उसका स्विच ऑन नहीं है, तो अभी वो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, चाहे उसे 10 दिन लगा कर रखें। हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड से हमारा केवाईसी करके सिस्टम के साथ हमें प्लग इन कर दिया। हमारा जो चार्जर है उसको सिस्टम के साथ प्लग इन करना, मतलब ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार के साथ उसे प्लग इन करना, पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से उसके अंदर से ज्ञान को लेना। और जब मुझे पता चला कि मैं बार बार जो मैं पॉजिटिविटी, मेरी टीम बन रही थी, टूट रही थी, बन रही थी, टूट रही थी, बन रही थी, टूट रही थी, तो मैंने ये सोचा कि विजय, तू पॉजिटिव है, बराबर, तेरी टीम पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रही?
तो मैंने नोटिस किया कि मैं तो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जा रहा हूँ, पर मेरी टीम नहीं जा पा रही। किसी को कुछ बहाने आ रहे हैं, किसी को कभी शादी में जाना आ रहा है। लोग जाने अनजाने में इस ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अवॉइड करते थे। जब भी मैं ट्रेनिंग की टिकट्स के बारे में बात करता था कि सुरेखा मैम का एक इवेंट है, अहमदाबाद में आ रही है, ये तारीख को आ रही है और हमें बैठना है, अरे सर ये तारीख को तो ये प्रोग्राम है, ये है वो है, मैं क्या करता था, मैं फोन पे प्रमोट करता था। ठीक है, मुझे रिजेक्शन मिलने लगे, मुझे हद से ज्यादा रिजेक्शन मिलने लगे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये, मैं हमेशा क्या करता था कि मैंने कॉल किए, 5-10 लोगों को कॉल किए और मैंने, उन्होंने बोला नहीं सर नहीं आना होगा, तो मैं कभी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को प्रॉपर तरीके से प्रमोट नहीं कर पाया। फिर वापस मैं सुरेखा मैम की एक मीटिंग में गया, अल्पेश सर की मीटिंग में गया, और मैंने वहां जाके सीखा कि ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को, इवेंट्स को प्रमोट कैसे किया जाए। तो मैंने सीखा कि भैया आप फोन पे प्रमोट मत करो, पहले आप 10 टिकट, 15 टिकट, 25 टिकट, 50 टिकट या 100 टिकट अपनी टीम की साइज के हिसाब से आप टिकट खरीदें। 25 टिकट खरीदें, 50 टिकट खरीदें, 100 टिकट खरीदें, जैसे आपकी टीम की साइज है। मैंने क्या किया, पहले टिकट खरीदी। टिकट खरीदने के बाद में मैं उस इवेंट के लिए मैंने स्पेशली 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन का टाइम निकाला। और मैं जैसे पहले लोगों के घर पे डेमो बताने जाता था, अब मैंने अपने सिस्टम को चेंज किया। मैं उन टिकट्स को लेकर लोगों के घर गया, लोगों की होम मीटिंग की, पुरानी टीम जो जुड़ी हुई है, जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, उन लोगों को बुलाया और मैंने ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का अहमियत समझाया कि दोस्तों आज आप जिस विजय अग्रवाल को जान रहे हो, चाहे मेरी गाड़ी आई है, मेरा घर बना है, मैंने विदेश यात्राएं करी, ये हुई कैसे? ये तब हुई जब मैंने इस टिकट को खरीदा। और इस टिकट को खरीद के मैंने अपने लिए तो खरीदा ही खरीदा, साथ में अपनी टीम के लिए भी खरीदा। और मैं खुद उस ट्रेनिंग सेमिनार और इवेंट का पार्ट बना। और साथ में मैं अपनी टीम के 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को, 8 लोगों को धीरे 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 मैं ट्रेनिंग को प्रमोट करके उन लोगों को लेकर उस इवेंट में बैठने लगा। और देखते ही देखते शुरुआत में मैंने 20 टिकट ली, मेरे 5 लोग आए। फिर मैंने 20 टिकट ली, मेरे 7 लोग आए। फिर मैंने 20 टिकट ली, फिर मेरे 12 लोग आए। फिर मैंने 20 टिकट ली, फिर मेरे 18 लोग आए। देखते ही देखते 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग को मैं उसी तरीके से प्रमोट करता चला गया, जुनून के साथ प्रमोट करता चला गया। और मैंने लोगों को एक ही बात बताई कि जहां से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जहां से मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है, जहां से आप सब लोगों को सफलता का मूल मंत्र मिलेगा, वो एक ही जगह है, इसे और कहीं ना ढूंढे। राइट, और वो है ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार। और देखते ही देखते आज मेरी टीम से 300-300 लोग, 400-400 लोग, हजार-हजार लोग ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार में बैठने लगे। और देखते ही देखते जो एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का था, जो सब्जी की लारी पे जाने वाला लड़का था, जो पानी पूरी की लारी लगाने वाला लगता था, जिसके पास कोई बड़े कॉन्टैक्ट नहीं थे, जिसके पास बड़ा माइंडसेट नहीं था, उसके दिमाग में भी सुरेखा मैम ने बताया उस तरीके से पाइपलाइन ब्लॉकेज थी। धीरे देखते 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 आज एक एक इवेंट में 100 टिकट, 200 टिकट, 500 टिकट और हजार-हजार टिकट लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का इवेंट को का महत्व समझा और समझाया। यहाँ आती है जब अपलाइन कॉल करता है डाउनलाइन को कि आज इवेंट है सुरेखा मैम का और आपको इतने लोगों को लेकर बैठना है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि अगर अपलाइन ने कॉल किया डाउनलाइन को, मान लीजिए मैंने मेरे टीम में किसी एसईडी को फोन किया कि नमस्कार, कैसे हैं सर आप, और ये जो सुरेखा मैम का इवेंट है 13 तारीख को, 14 तारीख को अहमदाबाद में, इसकी हम टिकट जो है प्रमोट कर रहे हैं। अब होता क्या है, अगर एसईडी लीडर बोलता है हाँ सर देखता हूँ, बताता हूँ, पूछ टीम से पूछ के बताता हूँ, बराबर है, तो मैं ये कहूंगा सर लीडर कौन है? आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो या टीम टीम आपको लीड कर रही है? आप अपनी टीम को ड्राइव कर रहे हो या टीम आपको ड्राइव कर रही है? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट लगा रहे हो या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट हो? तो मैंने उनको कहा कि ये सही तरीका नहीं है प्रमोट करने का। तरीका है, पहले आप अपनी टीम में, अगर आपकी टीम 50 लोगों की या 100 लोगों की है, तो कम से कम 20 टिकट या 30 टिकट लीजिए और हर व्यक्ति के घर जाइए और उस ट्रेनिंग मीटिंग का महत्व समझाइए। और उसके बाद में आप 4, 6, 8, 10 लाइक होते होते आपकी टीम बहुत बड़े इवेंट में आने लगेगी। होता यह है, विडंबना यह है कि 50 से 70% एनर्जी लीडर की अपनी डाउनलाइन को कॉल करने में खत्म हो जाती है। जैसे ही मैंने आपको कॉल किया कि आप इस मीटिंग में आएंगे, आपने कहा सर देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, उस दिन तो ये है।
तो होना क्या चाहिए कि मैंने आपको कॉल किया, ठीक है, आपकी और मेरी दोनों की एनर्जी मिलकर टीम के ऊपर लगनी चाहिए। हम दोनों को मिलकर इस इवेंट को पेनिट्रेट करना चाहिए। डाउनलाइन लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, हम लेयर 1 लेयर 2 तक तो मैसेज पहुंचा देते हैं, पर लेयर 3 तक मैसेज नहीं पहुंचता, लेयर 4 तक मैसेज नहीं पहुंचता, लेयर 5 तक मैसेज नहीं पहुंचता। और जो सबसे ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो 7%, 10%, 13%, 15% और डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है। जब हम 10% को प्रमोट करेंगे, जब हम 13% को प्रमोट करेंगे, तब जाके हमारी टीम में ट्रेनिंग मीटिंग इवेंट प्रमोट हुआ ऐसा कहा जाएगा। आज बड़े दुख के साथ कभी बार कहना पड़ता है कि जैसे सुरेखा मैम का मीटिंग का मैसेज आया मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने उस मीटिंग को मैसेज को उठाया और अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दिया। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई भैया, नहीं। जैसे ही ग्रुप के अंदर किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार इवेंट का मैसेज आता है, वहां पे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, वहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। इस इवेंट को अपने एरिया में, अपने टीम के अंदर प्रमोट करना, इस बात को एंश्योर करना कि आपकी टीम कितने लोगों, कितने लीडर हैं, वो लीडरों ने किन किन को कॉल किया, कितनी टिकट्स गई, और वो टिकट्स को लेकर वो लोग कितने सजग हैं, वो टाइम पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, वो टाइम पे पहुंच रहे हैं तो वो आगे वाली सीट पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। हर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आपके टीम के हाथ में एक डायरी और एक पेन होना चाहिए, ताकि वो वहां पे जो सीख रहे हैं उसे नोट करें और घर पे आके उसका रिवीजन करें। दोस्तों, ये छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे काम लगातार हमने किए, हमें भी फेलियर आया, हमें भी नेगेटिविटी आई, बराबर है। मैं गया एक इवेंट में, मैंने 25 टिकट ली और मेरी टीम में से आए 2 लोग, एक मैं और एक मेरा डाउन लाइन, राइट है। 23 टिकट फाड़ी हमने, 23 टिकट। पर उस 23 टिकट को फाड़ते समय हमने कसम खाई कि अगली मीटिंग में मैं 50 लोगों को लेकर बैठूंगा। मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मैंने उस ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाकर, मैंने उसी मीटिंग में बैठकर सुरेखा मैम से ये सीखा कि मैंने भी 50 लोगों को बुलाया था, पर 2 लोग आए थे। तो मैंने ये सोचा कि मैम ने 50 लोगों को बुलाया, 2 लोग आए, तो आज मैडम 1.25 करोड़ के चेक पे है, तो मैंने भी 50 लोगों को कॉल किया, 25 लोगों को कॉल किया, मेरे भी 2 लोग आए, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में मैं भी सुरेखा मैम की जगह पर पहुंचूंगा। अगर सुरेखा मैम नेगेटिव होकर बैठ गई होती तो उनका 1.25 करोड़ का चेक नहीं बनता, तो अगर मैं नेगेटिव होकर बैठ जाऊंगा तो मेरा चेक नहीं बनेगा। और मैंने अगली बार, नेक्स्ट टाइम, और जोश और जुनून और पेनिट्रेट करके इवेंट्स को प्रमोट किया। और देखते ही देखते, राइट, जब मेरी टीम 100 लोगों की बैठने लगी, 200 लोगों की लेकर बैठने लगी, 300 लोगों को लेकर बैठने लगी, तो देखते ही देखते मुझे ये गर्व होता है आपसे कहते हैं कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, राइट, जो आपके सामने आज बैठा है, ये कभी 200 रुपए की साइकिल लेने के बारे में सोचता था, आज 4-4, 5-5 गाड़ियां मोदी के कार फंड से ले चुका हूँ। राइट, ये वो लड़का है जो कभी स्कूल में फीस टाइम पे नहीं भरता था, आज मेरी एक बहन ने एमबीए कर रखा है, एक भाई ने मेरा इंजीनियरिंग कर रखा है मोदी केयर के पैसों से। बराबर, मैं वो लड़का हूँ जिसके माँ बाप को ये कहा जाता था कि भैया इनकी लड़की और इनके बच्चों की शादी तो किसी समूह लग्न में से करेंगे। आज मेरी बहन की शादी में 20 लाख खर्चा किया, मेरी शादी की मैंने अभी 6 महीने पहले 35 लाख रुपए खर्चा किया मोदी केयर के पैसों से। मैं वो लड़का हूँ जो 10 बाय 10 के कमरे में जिसने 25 साल निकाल दिए, बराबर है, आज मोदी केयर से 1.25 करोड़ का घर मोदी केयर के हाउस फंड से खरीदा। मैं वो लड़का हूँ जिसने 300 रुपया भर के कभी स्कूल के पिकनिक में नहीं गया, बराबर है, मैं आज मोदी केयर से 10 विदेश यात्रा जाके आ चुका हूँ। मैं वो लड़का हूँ जिसने कभी बड़े पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा, बड़े सपनों के बारे में नहीं सोचा, आज मोदी केयर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं कमा चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारी मैं, आप और मैं, हम क्या देख रहे हैं, हम सफलता का सूरज देख रहे हैं सुरेखा मैम को, हम सफलता का सूरज देख रहे हैं अल्पेश सर को, बराबर है, हम और भी बहुत सारे लीडर्स को सफलता के सूरज और सूर्य की किरण के समान देख रहे हैं। पर आज जिस सफलता के सूरज को हम देख रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन में चमकने से पहले इतनी काली और अंधेरी रातें देखी हैं। पर ये काली अंधेरी रातों में इन्होंने अपना मनोबल कैसे मजबूत बनाए रखा, कैसे जब इनको नेगेटिविटी मिलती तो इन्होंने पॉजिटिव रहे, कैसे इनको लोगों ने रिजेक्ट किया तब ये लोग उस रिजेक्शन को अपनी सफलता के माइलस्टोन में बदलते रहे, कैसे इन्होंने गाड़ियों पे गाड़ी अचीव की, कैसे इन्होंने फॉरेन ट्रिप अचीव की, कैसे इन्होंने करोड़ों के बंगले, करोड़ों रुपए अचीव किए। ये सारी चीजें हमें सिर्फ एक ही जगह से जानने और सीखने को मिल सकती है, उसका डीप ज्ञान हो सकता है, और वो डीप ज्ञान सिर्फ एक ही जगह से हो सकता है, वो है ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार। अगर आप
मुझसे एक शब्द में पूछें तो मैं ये कहूंगा कि दिस बिजनेस इज नॉट फॉर इनोवेशन, दिस बिजनेस इज डिपेंड ऑन डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन ये इस बात का है कि जैसे सुरेखा मैम आज ये लीड प्लेटफॉर्म को बनाकर, जैसे सुरेखा मैम इवेंट्स को प्रमोट करके, चाहे वो आजादी मार्च का इवेंट हो, चाहे वो हमारे छोटे मोटे दूसरे इवेंट हो जिसकी टिकट 100 रुपए है, 200 रुपए, 500 रुपए, इन्हीं इवेंट्स की ताकत है जिन्होंने हम जैसे लोगों में वो आत्मविश्वास भरा। अगर आप भी अपने आप में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं, अगर आप भी अपने आप में बार बार नेगेटिविटी को महसूस करने लगे, देखते ही देखते आपकी टीम भी बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, आप भी अपने कई सारे सवालों के जवाब, कई सारे सवाल अपने मन में लेकर चल रहे हैं, राइट? तो उसी प्रकार इन सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, इन सारी चीजों का जवाब एक ही जगह मिलेगा और ऑथेंटिकेट जवाब वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, वो है ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार। पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आप उस ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का पार्ट बनिए, और ना सिर्फ पार्ट बनिए बल्कि मैं ये कहूंगा कि उस ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को इतनी हद तक प्रमोट कीजिए कि अगर आपको पता है कि 14 तारीख का इवेंट है तो आप 10 तारीख से 14 तारीख तक आपके पास एक ही काम होना चाहिए, उस ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टिकट को पहुंचाना, राइट है, और उन लोगों को उस दिन 14 तारीख को वहां पे लेकर आना। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? तो जब भी इवेंट आता है हम एक ही काम करते हैं, जब भी इवेंट आता है हम एक ही काम करते हैं, फुल जोश और फुल तैयारी के साथ हम उसके प्रमोशन में लग जाते हैं। हम व्हाट्सएप नहीं खेलते, हम कॉलिंग नहीं खेलते, हम करते हैं जो काम। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अ शॉर्ट पेंसिल इज अ मोर इंपॉर्टेंट देन लॉन्गर मेमोरी। एक लंबी याददाश्त से एक छोटी सी पेंसिल काम की है। 3 दिन पहले आपने क्या खाया था ये आपको याद नहीं होगा, उसी प्रकार से ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार और इवेंट्स में क्या गया, कहा गया, ये आपको याद नहीं होगा। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर बैठना है, डायरी पेन के साथ बैठना है, इंश्योर करना है कि वो लोग उस ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बन के उन्होंने नोट्स बनाई, और उसी को आधार बनाकर हमें अपनी टीम को डेवलप करना है। दोस्तों आज कहते हुए गर्व है कि इतने सारे अचीवमेंट पाए, इतना सारा सक्सेस पाया, ये पैसे कमा रहे, सारी चीजें हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमने कभी भी सिस्टम को बाईपास नहीं किया। और सिस्टम तो यही कहती है कि जब भी ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार आए उसमें अपने आप को झोंक दो, उसको प्रमोट करने में लग जाओ, और जितना आप अपनी ट्रेनिंग में टीम में सिस्टम से ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार को प्रमोट करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता, उतना ही बड़ा चेक, उतनी ही ज्यादा विदेश यात्राएं, उतनी ज्यादा कार और उतनी ही ज्यादा घर प्रॉपर्टीज आप बना सकेंगे। कब? जब आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार में बैठेगी। आज सुरेखा मैम का चेक 1.25 करोड़ क्यों है? क्योंकि जब भी उनकी कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार होती है लोग टिकट के मारे पड़ा पड़ी करते हैं, लोगों में होड़ लग जाती है कि मेरी टीम में से 200 लोग बैठेंगे। अभी रिसेंटली मैम का अहमदाबाद में एक इवेंट हुआ, मेरी टीम से 300 लोग उस इवेंट में बैठे थे, 300 लोग। अब जिसके जितने ज्यादा लोग बैठेंगे उनका उतना ज्यादा आत्मविश्वास मजबूत होगा, जितना ज्यादा आत्मविश्वास मजबूत होगा उतना ही भरोसा आएगा अपने आप पे, अपने सपनों पे, और जितना अपने सपनों पे भरोसा आएगा उस सपनों को पाने के लिए हम एफर्ट लगाना शुरू करेंगे। जितना हम एफर्ट लगाएंगे, जितना हम एक्शन लेंगे, उस उतनी ही प्रोडक्टिविटी होगी। और जब एक साथ मिलके लोग एक्शन लेते हैं, जब एक साथ मिलके लोग एक ही दिशा में दौड़ते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए दौड़ते हैं, तो सफलता चुटकियों का खेल बन जाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता को चुटकियों का खेल बनाना चाहते हैं, क्या आप भी अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता को अपने घर के दरवाजे तक लाना चाहते हैं, अपनी गैलीज तक लाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका नाम भी मोदी केयर के स्वर्ण इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए, तो एक ही काम करना है, पूरे दिल से करना है, पूरी आत्मा से करना है। जैसे भूखा खाने की राह देखता है, राइट, वो तड़प जगानी है और वो तड़प को लगाना है ट्रेनिंग मीटिंग और इवेंट में, ताकि आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आप वहां बैठेंगे, और देखते ही देखते आप भी मनी मैग्नेट बनेंगे, और देखते ही देखते आपकी टीम में भी मनी मैग्नेट बनना शुरू हो जाएंगे। और जब आप इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपकी लेयर 1 में, लेयर 2 में, लेयर 3 में, लेयर 4 में, लेयर 5 में, लेयर 6 में, लेयर 7 में, लेयर 8 में डुप्लीकेशन होना शुरू होगा। सफलता का प्रवाह वहां तक पहुंचेगा, और जब सफलता का प्रवाह इस इवेंट और सेमिनार के माध्यम से वहां पहुंचेगा तो आपको सफल होने से इस कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात कहकर यहाँ अपने उसको विराम दूंगा कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में,
फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। आपको अपनी पाइपलाइन को क्लियर करना है। जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी पाइपलाइन क्लियर होंगी, आपको अपना आत्मविश्वास मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वही एक जगह है जहां पे आपकी टीम का भी आत्मविश्वास और वो मजबूत होगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आज मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सारे लीडर्स का, आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, अल्पेश बेटर सर का। एंड मैं जोरदार तालियों से फिर यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे अखिलेश पवार सर, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच विजय भैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको सुन के आपकी सफलता की जो रफ्तार है उसको भी जानकर, आपकी सफलता के सीक्रेट जानकर हमको पता चल गया एक इंसान चाहे तो कहीं से निकल कर कहीं तक भी पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा हमारा जो सिस्टम होता है, हमारी ग्रेट मेंटर सुरेखा भार्गव मैम ने बताया कि हम लोगों को अगर अपने जीवन में सफलता के लिए हमने अगर प्रेशर नहीं लिया तो जिंदगी को घिस घिस कर जीने के लिए हमको स्ट्रेस लेना पड़ेगा। बेहतर है हम लोग सफलता के लिए अपने आप को थोड़ा सा 3 साल 4 साल 5 साल के लिए प्रेशराइज करें और अपनी पूरी जिंदगी को एक रॉयल और लेविश लुक दे दें। और यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी एंड सिस्टम डुप्लीकेट करने के लिए जैसे विजय भैया ने बताया है कि हमको इवेंट्स में जाना है। देखिए सारे लीडर्स कहीं ना कहीं आज जितने भी आप सफल लोगों को जानते हैं, मैं ये नहीं बता सकता हूं कि जो ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं वो सफल होंगे या नहीं होंगे, पर जितने भी लोग सफल हुए वो किसी न किसी ट्रेनिंग मीटिंग में आके ही उनका विजन ओपन हुआ, और जो सारा सिस्टम डुप्लीकेट हुआ किसी न किसी ट्रेनिंग मीटिंग में जाकर हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा मैम। एंड फ्रेंड्स, कल हमारा शुक्रवार है, जैसे कि आप जानते हैं शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन होता है, और शुक्र ग्रह हमारे जीवन में वैभव विलासिता और उन्नति का दिन होता है। इसी उन्नति को और इसी सपनों को पूरा करने के लिए कल का दिन स्पेशली लिप प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। कल हमको एक बहुत ही स्तरीय स्पेशलिस्ट ट्रेनर मिलेंगे, और वो अपनी जो है इस हमारी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, प्रोडक्ट की जो रेंज है, उससे आप कैसे बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने सपनों के विमान की रफ्तार बढ़ा सकते हैं, वो कल आपको जानने को मिलेगा। चूक नहीं जाना है, शिखर पे जाना है तो लिप प्लेटफॉर्म पर हमेशा आना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।